अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी दोस्तों को अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपना स्टॉक जो है सुज़लोन एनर्जी, और साथ ही बात करेंगे BEL स्टॉक के बारे में, क्योंकि इन दो स्टॉक के अंदर 2 दिन से काफ़ी गिरावट हो रही थी और बहुत सारे साथी इस स्टॉक के अंदर घबरा रहे थे और परेशान हो रहे थे। वहाँ पर आप लोगों को हमने बताया कि यह स्टॉक, इसमें घबराने और डरने की कोई बात नहीं है। ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेगा और यहाँ से यह स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। इसका मैंने कल भी वीडियो बनाया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यह स्टॉक कल हमें 46 रुपये के आसपास जाकर वहां से सपोर्ट लेने के बाद आज हमें यह 48 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई दिया। और मेरा यह मानना है, यह स्टॉक और BEL स्टॉक दोनों अपने सपोर्ट से, अगर मार्केट में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, यानी जो ग्लोबल टेंशन है वह नहीं बढ़ती है, तो यानी जो ग्लोबल टेंशन है वह नहीं बढ़ती है, तो ये मेरा मानना है, ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं कोई शेयर बाज़ार का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, शेयर बाज़ार को सीखने और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे कहने पर भी किसी स्टॉक को बाय व सेल न किया जाए। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी के इरादे से बनाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं जिस तरह से रिसर्च करता हूँ इन वीडियो के अंदर, आप भी इसी तरह खुद रिसर्च कर सकते हैं। कर सकते नहीं बल्कि आप खुद खाली समय हो, फ्री समय हो, उस वक्त किसी भी स्टॉक के जाकर इस तरह से भी आप उसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं और करिए, अगर मार्केट से आपको पैसा बनाना है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर कि अब इस स्टॉक के अंदर आगे क्या होगा। तो पहले तो हम देखेंगे कि यह स्टॉक के अंदर ये स्टॉक ने हमें जो है कितना रिटर्न बना कर दिया। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये स्टॉक्स 1 साल के अंदर हमें कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया, बल्कि 1 साल के अंदर इसके अंदर हमें जो है 10% का लॉस ही होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अगर इसको हम 5 साल के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो यह स्टॉक हमें 720% का प्रॉफिट जो है निकालता हुआ नज़र आएगा। और अगर इसको हम और थोड़ा अधिकतम पर ले जाएंगे तो आप देखेंगे ये स्टॉक कभी 400 रुपये का हुआ करता था, वहाँ से कितना नीचे चला गया था और फिर से इसने अपनी जो है उड़ान ऊपर की तरफ भरी है। तो ये आप देखेंगे 5 साल में इसका 720% का रिटर्न निकल के सामने आ रहा है। इस तरह से चीज़ें। तो अब हम चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर और देखते हैं 2 दिन के अंदर इसका जो मूवमेंट हुआ, क्या हुआ और इसको हम किस तरह से देखेंगे। तो अभी आपके सामने सुज़लोन एनर्जी का जो है चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है, और मैं इसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि यह स्टॉक आज अपना 48 का जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाता हुआ कोशिश किया, यानी 47 रुपये 80 पैसे के 90 पैसे के आसपास यह स्टॉक हमें आज जाता हुआ दिखाई दिया। अब इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको लगाकर 15 मिनट से और 1 डे पर समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टॉक हमें जो है सुपर 10 से नीचे नज़र आ रहा है, और इसने अपना जो है 46 रुपये का जो अपना सपोर्ट है वहाँ पर सपोर्ट लिया। यह जो 46 रुपये का सपोर्ट है यहाँ पर सपोर्ट लिया, और ये स्टॉक वहाँ से हमें 47 रुपये 50 पैसे जाता हुआ दिखाई दिया कल के दिन। आज के दिन मार्केट में माहौल कुछ ठीक नहीं था, तो उसके वजह से इसके अंदर गिरावट हुई और स्टॉक फिर हमें
ने 46 वाले सपोर्ट के आसपास जाता हुआ दिखा, पर 46 रुपये 50 पैसे के ही पास गया और उसी सपोर्ट से 46 के सपोर्ट से सपोर्ट लेता हुआ यह स्टॉक ऊपर की तरफ हमें 48 तक जाता हुआ दिखाई दिया। अब कल के दिन अगर चीज़ें अच्छी होती हैं तो ये सुपर 10 को अगर टच करता है, यानी 48 रुपये का जब रेजिस्टेंस ये निकालेगा तो यहाँ पर सुपर 10 को टच करेगा और यह स्टॉक जल्द ही हमें 50 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मेरा अपना खुद का विचार है, अपना खुद का मानना है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अब मैं इसका 1 डे टाइम फ्रेम पर जाता हूं और आपको और अच्छे से चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा कि मैंने इसका जब कल वीडियो बनाया था वहां आपको समझाया था कि जैसा मैं सुपर 10 को फॉलो करता हूं, इस हिसाब से इसका जो सपोर्ट बनता है वो 46 रुपये बनता है। और अगर ये 45 और 46 का सपोर्ट टूटता है तो स्टॉक हमें फिर से 40 और 41 के भाव पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है और फिर यह स्टॉक हमें उसी रेंज में काफ़ी दिन तक घूमता हुआ अटकता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ अगर सुपर 10 को टच करता है तो ये टेक्निकल वीक हो जाएगा और जब तक के फिर से ये 45-46 का अपना जो रजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक स्टॉक हमें इसी तरह 40, 41, 42, 43, 44, 45 इस रेंज में घूमता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर इसको ये ब्रेक करता है तब वहीं आप देखेंगे यह स्टॉक यहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यह यहाँ से वापस हो जाता है तो जल्द ही हमें इस स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। बड़ा मूव यानी 60-61 का जो लेवल है वह भी तोड़ता हुआ नज़र आ सकता है अगर यहाँ से स्टॉक एक बार पलटी मारता है, क्योंकि कंपनी में कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। कंपनी का थोड़ा सा मुनाफा क्वार्टरली रिज़ल्ट पर कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे एफआईज़ और डीआईएस की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर बढ़ी हुई है और कंपनी को नए काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले हुए हैं। तो इस वजह से और बाकी कंपनी के मैनेजमेंट ने भी बताया है कि ग्लोबल टेंशन की वजह से कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं जो कारण है प्रॉफिट जो है अर्निंग कम होने के कारण उन्होंने बताया है। तो हो भी सकता है ऐसा चीज़ है कि क्योंकि आप ग्लोबल टेंशन देख भी सकते हैं। तो जैसा ही मार्केट में सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, ग्लोबल टेंशन कम होता है और यह स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले लेता है तो हमें 70, 60, 75, 80 वाले सारे टारगेट जो है अचीव होते नज़र आएंगे। या अगर ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो ये स्टॉक हमें हो सकता है, अगर इसको तोड़ता है तो हो सकता है हमें 40-41 तक जाते हुए दिखाई दे, लेकिन वहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट है और फिर वहाँ से स्टॉक हमें ऊपर की तरफ ज़रूर जाता हुआ दिखाई देगा अगर कंपनी के अंदर अच्छी चीज़ें होती रहेंगी तब। किसी एक क्वार्टर के रिजल्ट थोड़ा वीक आ जाने से ज़्यादा विशेष फ़र्क स्टॉक पर नहीं पड़ता। ये तो एक न्यूज़ के बेस पर काम करता है। कंपनी ने प्रॉफिट बनाया कि नहीं, कंपनी ने प्रॉफिट बनाया और प्रॉफिट अच्छा बनाया। हाँ, थोड़ा सा प्रॉफिट कम बनाया, ये थोड़ा बहुत तो चल सकता है क्वार्टरली रिज़ल्ट के ऊपर, बस इसका ईयरली रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। तो आप इस हिसाब से देख सकते। मेरी समझ से ये है आपके लिए एक मौका था या है। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 46 के नीचे और यहाँ पर आप एंट्री भी कर सकते हैं 50 और 55 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा कर चलें, क्योंकि ये यहाँ से अगर नीचे गया तो आपको 41 और 40 रुपये का इसका भाव देखने को भी मिल सकता है। ये मेरा मानना है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वैसे जिस तरह से इसने 46 का सपोर्ट लिया है तो उम्मीद है 45 और 46 से इसको वापस
ऊपर की तरफ जाने की मैं उम्मीद कर सकता हूँ। देखते हैं क्या होता है। और अगर ये यहाँ से घूमता है तो जल्द ही हफ्ते भर के अंदर ये हमें 50 या 49 के आसपास दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की, जिसका नाम है BEL। ये दोनों चीज़ें, इन दोनों स्टॉक के अंदर चीज़ें सेम हैं, इसीलिए मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। जैसे उसका क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा वीक आया था, उसी तरह BEL का क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा वीक आया था, उसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। BEL तो आपने देखा ही होगा, मैंने उसका फंडामेंटल आपको दिखाया था, कैसे कंपनी जो है कितनी मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। और अब देखते हैं उसके चार्ट पर वहाँ क्या चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ भी हमें वही चीज़ें नज़र आ जाएंगी जैसे कि सुज़लोन के अंदर हमें देखने को मिला। स्टॉक अपना जो है वही 380 रुपये का जो सपोर्ट है, उसी सपोर्ट पर स्टॉक जो है सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यह स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले लेता है तो यह स्टॉक हमें फिर 400 और 420 और 450 के टारगेट आगे दिखा सकता है। पर यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है तब, अगर ये 380 का सपोर्ट तोड़ देता है तो हमें फिर स्टॉक 360 या 355 जाता हुआ भी नज़र आ सकता है। तो ये आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यह स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले लेगा। जैसा कि जब लोग आपको डराते हैं, कहते हैं ना कि डर के आगे आपको जीत है, जहाँ डर रहेगा वहीं जीत रहेगी। डर के आगे हमेशा जीत होती है। तो ये एक तरीके से मौका है, ये हम समझेंगे चीज़ों को। और इसके अंदर अपना हम स्टॉप लॉस लगा लेंगे 1 रुपये का, 2 रुपये का नीचे। सुज़लोन के अंदर 45 और इसके अंदर 378, इस तरीके का स्टॉप लॉस लगा कर चलेंगे, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो फिर सपोर्ट वगैरह कुछ मायने नहीं रखते। अगर कोई तनाव वगैरह नहीं बढ़ता और मार्केट अच्छे से ऊपर की तरफ जाता है तो यहीं से ये स्टॉक फिर से हमें रिवर्सल होते हुए नज़र आ सकते हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया है, जब आपको सारे लोग बाय करने के लिए कहते हैं तब मैं आपको हमेशा मना करता हूं, और जब आपको सारे लोग सेल करने के लिए कहते हैं, सेल करने के लिए कहते हैं, तब मैं आपको हमेशा बाय के लिए कहता हूं, क्योंकि मैंने अब तक के मार्केट के अंदर जो चीज़ें देखी हैं वो ऐसे ही होती हैं। जैसा कि सुज़लोन जब 40 रुपये के अंदर चला गया था तो सारे लोग यही कह रहे थे, इसको छोड़ दो, बाय कर दो, ये स्टॉक अब दोबारा जो है 60 रुपये नहीं जाने वाला है। लेकिन वहाँ पर मैंने आपको बोला कि आप इसको बाय कीजिए और आपको महीने 2 महीने के अंदर 60 और 55 का लेवल दिखाई देगा। वैसे ही मैं आपको यहाँ पर भी अब बताना चाहता हूँ, दोनों बात मैं आपको यहाँ आपके सामने रख दी, चाहे वो सुज़लोन हो चाहे BEL हो। ये सपोर्ट अगर तोड़ता है तो इसके बाद जो हमारा मजबूत सपोर्ट रहेगा वो मजबूत सपोर्ट रहेगा। लेकिन मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ये मेरा मानना है, आपका व्यू कुछ भी हो सकता है। आप अपना व्यू हमारे साथ साझा कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये मेरा मानना है, ये मेरी स्ट्रेटजी है कि यह सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा और स्टॉक यहाँ से रिवर्सल देगा। अगर यहाँ पर रिवर्सल नहीं देता है तो इसका दूसरा सपोर्ट एक मजबूत सपोर्ट जोन होगा। और कंपनी का जो फंडामेंटल है, कंपनियों के अंदर जो चीज़ें आगे अच्छी होंगी तो ये हमारा स्टॉक अपने टारगेट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ी राहत मिली होगी और शायद हिम्मत भी मिली होगी कि इन स्टॉक के अंदर अब आपको क्या करना है और आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है।
तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप पर एक ऑफ़र चल रहा है जहां आपको 80% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप चाहें तो उस ऑफ़र का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अब हमारी मुलाकात जल्द ही किसी अगले वीडियो में होगी। मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।